जानता हूं नक्सली अपराधी हैं, मैं उनका कभी समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई बोलना होगा। घटना कब घटती है? जब लोग जंगलों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? जितने भी पुलिसकर्मी हैं कि अपने मर्जी से जंगलों में जाते हैं? नहीं जाते हैं। जंगलों में खनिज पाया जाता है। आप दंतेवाड़ा को पढ़िए, आप गढ़चिरौली को पढ़िए, आप बस्तर को पढ़िए, वहां के जंगलों में खनिज पाया जाता है। वो खनिज किसको चाहिए? क्या आपको चाहिए? यहाँ कितने लोग हैं जिनको वो खनिज चाहिए? क्या हमको चाहिए? नहीं, वो खनिज उनको चाहिए जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चुनाव जीतने में खर्चा दिया है। उन्हें चाहिए वो खनिज। अब उनकी नजर कहाँ है? पारासात के पहाड़ में। पारासात के पहाड़ में कौन रहता है? आदिवासी, मूलवासी, गरीब किसान रहते हैं। उन्हें वहां से हटाना होगा। कौन हटाएगा? क्या किसी उद्योगपति का बेटा लाठी हटाएगा? नहीं, पुलिस वालों की लाठी से हटाया जाएगा। यही है नक्सल समस्या का कारण। हाँ, लाठी चाहिए। पारासात के पहाड़ में रहने वाले आदिवासियों को अगर वहां खनिज पाया जाता है, उन्हें हटाना होगा। उसके लिए लाठी चाहिए। वो लाठी अडानी का बेटा का नहीं होगा। वो लाठी अडानी के दत्तक पिता नरेंद्र मोदी की पुलिस का होगा। यही भारत देश की नक्सल की समस्या। मैं खुले मंचों पर कहता हूं, हाँ, नक्सली गैर संवैधानिक लोग हैं, असंवैधानिक लोग हैं, अपराधी लोग हैं, लेकिन कारण को जानना होगा। क्योंकि ये गिरिडीह का क्षेत्र है, यहाँ पारासात का जिक्र होता है। मैं आपको 1985 की एक घटना बताना चाहूंगा। 2002 के हिंदुस्तान के सम्मानित पेपर में छपा था कि उस समय जो महाजनी प्रथा थी, उस समय जो सूदखोरी की प्रथा थी, जो 1 रुपए 2 रुपए किसी की मदद करते थे और उसका 3 पीढ़ी तक पैसा वसूलते थे। इसी क्रम में लगभग 1000 एकड़ जमीन गरीबों का महाजनों ने, सूदखोरों ने लेने का काम किया था। यह काम सरकार का था कि उनकी जमीनों को वापस करना था, लेकिन वो काम 2002 के अखबार कटिंग के अनुसार नक्सलियों ने किया। बताइए, लोगों का झुकाव किधर हो रहा है? सरकार की ओर कि नक्सलियों की ओर? आप बताइए। जो सच्चाई है उसको सुनना होगा। आज अगर कोई भी घटना घटेगी, क्या किसी उद्योगपति का बेटा मारा जाएगा उस घटना में? नहीं। चाहे शहीद होने वाला जवान रहे या गोली खाने वाला नक्सली रहे, उसका बैकग्राउंड पता कीजिएगा। दोनों किसान कौन के बेटे होते हैं। आज इस थाना में, इस थाना क्षेत्र में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, कौन उद्योगपति का बेटा है? बताइए तो। अगर ये उद्योगपति का बेटा होता तो 3rd 4th ग्रेड की नौकरी नहीं करता। ये किसी मजदूर का बेटा होगा, इसकी माँ ने पढ़ाया होगा, इसके पिताजी ने 2 जोड़ा बैल को गिरवी रख के पढ़ाया होगा, माँ ने गहने को गिरवी रख के पढ़ाया होगा, और आज अपने बेटे को जवान या पुलिस या अधिकारी बनाया होगा। आप बैकग्राउंड को पता कीजिए। यानी सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। आज लोग कहते हैं कि लोकसभा हम क्यों करेंगे, एमपी का चुनाव हम लोग क्यों जीतना चाहते हैं। आज एमपी का चुनाव इसलिए जीतना जरूरी है कि आज तक दिल्ली में हमारे पास 14 सांसद हैं, लेकिन किसी की जुबान से ये आवाज नहीं निकलती है कि 40% खनिज देने वाला झारखंड आज 40 मिनट का टेबल टॉक, 40 मिनट का डिस्कशन झारखंड के मुद्दों पर डिमांड करता है, और इसको आपको पूरा करना होगा। आज कोई सवाल नहीं कर पाता है। आज जब हम टाटा में बैठते हैं, मीडिया वाले हमसे ऑफ कैमरा बात करते हैं कि आप जिन सवालों को बोलते हैं, आप जिन सवालों को उठाते हैं, आप जिन मुद्दों पर बात करते हैं, सांसद बोलते हैं कि ये सवाल हमसे मत पूछिएगा, तभी इंटरव्यू देंगे। टाटा पे आप बात मत कीजिएगा, तब इंटरव्यू देंगे। आप वेदांता पे बात मत कीजिएगा, तब आपको इंटरव्यू देंगे। आप बीसीसीआई पे बात मत कीजिएगा, तब आपको इंटरव्यू देंगे। और हम खुले मंचों में कहते हैं, जो भी उनकी नीतियां हैं उनको हम खुले मंचों पे उजागर करते हैं। इसलिए आज मैं भी मानता हूं, हमने भी कभी यह उम्मीद नहीं किया था कि साधारण सा पढ़ने वाले छात्र राज्य में इस प्रकार से हम लोग को नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा कि हम लोग को अपना बीमारी में अपने जान को जोखिम में रखकर गांव-गांव जाकर लोगों के बीच अपनी विचारधारा का आदान प्रदान करना होगा। ये हमने कभी कल्पना नहीं किया था। यानी ये समय की मांग है। आज एक बात क्लियर आप जान ले, आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, आलोचना करना आपका अधिकार है। आप हमसे ईर्ष्या भी कर सकते हैं, आप हमसे घृणा भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, 2 साल में जो हम लोगों ने करके दिखाया है, आप 20 साल में नहीं कर सकते। आज ना हम लोग वार्ड सदस्य हैं, ना मुखिया हैं, ना सरपंच हैं, लेकिन यकीन मानिए, अगर किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी अधिकारी के सामने अगर कदम रखते हैं
उस जगह का माहौल बदलता हुआ दिखता है कि सर फोर्स भेजिएगा, टाइगर का एंट्री हुआ है। हम लोग कुछ भी नहीं है। आज देखे होंगे आपने, अभी हमारे राजदेव सर ने चर्चा किया, माननीय मंत्री जो जमशेदपुर से संबंध रखते हैं बंडा जी, उन्हें अपना बोरिया बिस्तर अपना कब्जा उठाकर भागना पड़ा। खाली हम इतने बोले कि आप झूठे बोल दीजिए ना कि हम पुरलिया पार कर रहे हैं। हम इतने बोले कि भाई हर जगह हम नहीं जा पाएंगे, आप खाली झूठे बोल दीजिए कि हम पुरलिया पार कर रहे हैं। मंत्री बोला सब उठाइए, नहीं तो टाइगर आएगा तो क्या होगा, कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज इस बात को समझना होगा। आज महाराष्ट्र में हम लोग जाते हैं, बेंगलुरु हम लोग जाते हैं, वहां की लोगों की समस्या से अवगत होते हैं। आज हम लोग चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं कि आज हमारे राज्य के साथ हुआ क्या है। एक बात आप सीधा जाने, जब इस झारखंड राज्य का निर्माण किया जा रहा था सन 15 नवंबर 2000 को, तो हमारे उस समय के तत्कालीन प्रथम राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार, उन्होंने एक कथन कहा था कि जिस परिस्थितियों में जिन खनिज, जिन साधन संसाधन के साथ झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा है, आने वाले 20 सालों में हमारा ये राज्य पूरे भारत वर्ष का नंबर 1 राज्य होगा। लेकिन क्या आपके पास कोई भी आंकड़ा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का तथा अन्य कोई भी इंडेक्स का आंकड़ा है कि झारखंड किसी भी स्तर में नंबर 1 है, किसी भी स्तर में नंबर 2 है, किसी भी स्तर में नंबर 3 है? क्या आपके पास आंकड़ा है? नहीं है। आप आंकड़ों को खोजिए, झारखंड पीछे से नंबर 3 में मिलेगा, पीछे से नंबर 2 में मिलेगा, पीछे से नंबर 1 में मिलेगा। आखिर कारण क्या है? क्या कारण है कि जो राज्य, यही गिरिडीह जहां पत्थर, यही धनबाद जहां कोयला, यही बोकारो जहां बारूद, यही कोडरमा जहां अबराक, यानी यहाँ के कण कण में खनिज संपदा है, यहाँ के कदम कदम में खनिज संपदा है, उसके बावजूद अगर इस झारखंड का उन्नति नहीं हुआ है तो कमजोरी कहाँ रही, त्रुटि कहाँ रही, खामियां कहाँ रही? इस बात का हमें अगर अध्ययन करना चाहिए। और अध्ययन से 2-3 चीजें सामने आती है कि शासन में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेदारी से काम नहीं कर पाए हैं। शासन प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेदारी से काम नहीं कर पाए हैं। और इसका पुख्ता प्रमाण, इन बातों का प्रमाण तब होता है जब पूजा सिंघल के घर से 25 करोड़ का केस बरामद होता। ये प्रमाण तब होता है जब माननीय मुख्यमंत्री ईडी के चक्कर काटते हैं, तब ये बात प्रमाण हो जाता है कि शासन यानी सरकार, प्रशासन यानी बड़े बड़े IAS IPS इस देश के लिए, इस राज्य के लिए ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में कहीं न कहीं चूक किए हैं। और ये सच्चाई है मेरे साथ। इसलिए आज इतना हम लोग विश्वास दिलाते हैं, यदि शासन को आप बदलते हैं, क्योंकि शासन को बदलने का जिम्मा जनता का होता है, यदि आप शासन को बदलते हैं तो हमारा काम होगा प्रशासन को नियंत्रण में रखना। आज ये गांडे का क्षेत्र, यानी यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं कहाँ? हजारीबाग। लगभग सभी घर के बच्चे जाते हैं। किन परिस्थितियों में हम लोग पढ़ाई करते हैं? हम भी अभी छात्र हैं, हम भी अभी भी PhD के छात्र हैं। यानी हमारी माता, हमारे पिता, हमारे अभिभावक किस प्रकार कठिनाइयों से एक एक पाई जोड़ जोड़कर हमारे लिए कर्ज लेकर हमें पढ़ने के लिए हजारीबाग भेजते हैं। लेकिन जब हम उस पढ़ाई को पूरा करते हैं, अपने गांव वापस आते हैं, हमारा ख्वाब, हमारा अरमान होता है कि एक छोटी सी परीक्षा में, इम्तिहान में बैठेंगे, उस परीक्षा को लिखेंगे, उस परीक्षा को पास करेंगे और हमारे माता पिता ने जो कर्जा लिया हमें पढ़ाने में, एक छोटी सी नौकरी करके उस कर्जा को शोधने का काम करेंगे। हम एक इम्तिहान में बैठते हैं, JSSC की परीक्षाओं में बैठते हैं, हम CGL की परीक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन जैसे ही हम परीक्षाओं में बैठते हैं, अगला दिन अखबार में आता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। अगला दिन हमें सूचना मिलती है कि हमारी सीटों को प्रदेश के लोगों को बेचा जा चुका है। अगले दिन हमें सूचना मिलती है कि हमारा जो परीक्षा है उसे रद्द किया कर दिया जाता है। या फिर हमें ये भी सूचना मिलती है कि एक ही वो सेंटर से 100 लड़का पास किया है। यानी हमारे सारे ख्वाब,
हमारे वो अरमान जो हमारे माता पिता ने देखे थे, जिसके लिए हमें कर्ज लेकर पढ़ाया था, वो सारे ख्वाब, सारे अरमान इन नेता मंत्रियों की गलत नीतियों के कारण धराशायी हो जाते हैं। इसलिए आज इस युवा वर्ग को, अभिभावक वर्ग को, झारखंड में जो नई चेतना आई है, झारखंड में जो नई विचारधारा का दौर चला है, इसमें आप सभी की भूमिका का निर्वहन होना चाहिए। यदि इस राज्य को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले ये कोडरमा लोकसभा है और गांडे विधानसभा है, इसे बदलने का काम करना होगा, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है। अब तो आप लोग देखे ही होंगे, हम लगातार साल भर से लगभग सैकड़ों सभा में बोले कि हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, बस ये लोग एमएलए का फुल फॉर्म बता दे। आंदोलन में हम बात रखे झारखंड में, किसी रिपोर्टर ने सुना, सवाल किया राजस्थान में, 10 बसे सवाल किया, 10 नहीं बता पाया एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए कि नहीं वीडियो आप लोग। आज 1 साल से हम बस मीडिया से यही बोलते हैं कि आप लोग जाइए, हमारे 81 वो एमएलए हैं, उनसे पूछिए एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। आज साल भर से हम लोग बोल रहे हैं, झारखंड की मीडिया ने तो पूछा नहीं, पता नहीं, डर तो नहीं लग रहा है मीडिया वालों? आप तो स्वतंत्र हैं, आप ही की बदौलत आम जनता न्याय की अपेक्षा रखती है। जब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का अंग जवाब दे जाता है तो गरीब जनता पत्रकारिता से आस लगाती है। आप भी कभी सवाल कीजिए झारखंड के विधायकों से कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। राजस्थान में किया, हमें पूरा विश्वास है, कहीं ना कहीं उस पत्रकार ने हमारा वीडियो जरूर देखा होगा, जरूर देखा होगा। भले हम लोग झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं, आपको बता दें, हम महाराष्ट्र गए थे, बकायदा वहां शिवाजी के वंशज अभी कोई घोषले करके थे, हमसे मिलना चाहते तो एमपी है। हमने कहा सर आप झारखंड है, आपसे मिलेंगे, महाराष्ट्र में नहीं मिल सकते हैं क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से आपका संबंध है, हम मिलेंगे महाराष्ट्र में। बवाल होगा झारखंड में, ये नहीं मिल सकते। तो ऐसा नहीं है कि बाहर राज्य के लोग हमें तवज्जो नहीं देते हैं, बाहर राज्य के लोग हमें सुनते नहीं है। अरे उतना तो छोड़िए, मुख्यमंत्री लोग सुनते हैं, मुख्यमंत्री लोग सुनते हैं। अभी देखिएगा माननीय गिरिडीह के विधायक सुदीप जी का भाषण सुनिएगा, लगेगा हम उनके टीचर है और हमारे स्टूडेंट है। सुन लीजिएगा, माननीय मुख्यमंत्री का भाषण सुनिएगा, कैसे लिया झारखंड। उनको बोलिएगा आप सबसे पहले ये नारा कब दिए हैं और हमसे पूछिएगा, हम लोग दिखा देंगे। तो कहीं ना कहीं आज ये जो बदलाव देख पा रहे हैं आप, इस बदलाव का एक ही कारण है कि चाहे कोई वर्ग रहे, इस झारखंड में वो अपने आप को ठगा हुआ पाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये बेरोजगार पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके लिए आंदोलन हो रहा है। जी नहीं, यहाँ जितने भी थाना है, मैक्सिमम थाना में चले जाइए, जो भी जमादार हैं, हवलदार हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो झारखंडी मिल जाएंगे, लेकिन जैसे प्रमोशन की बात आएगी सब यूपी बिहार वाले लेके चले जाएंगे। आप अगर आप झारखंडी हैं तो ये मत सोचिए कि स्टूडेंट की लड़ाई है। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, यही हम देख पा रहे हैं, आदर्श +2, ऐसे किसी भी सरकारी स्कूल में अगर आप चले जाएंगे आपको शिक्षक झारखंडी मिलेंगे, प्रभारी एमपी यूपी के मिलेंगे। बताइए कहां हमारी लड़ाई गलत है? हो सके इसी भीड़ में कोई बिहार, यूपी, एमपी के भाई सुन रहे हैं मेरी भाषण, सुनिए, अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात बताइए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आप जाइए, क्या एक भी प्रोफेसर जो गैर झारखंडी हैं, क्या हमने कहा कि गो बैक, आप चले जाइए, राज्य के नहीं है? क्या हमने डीसी को कहा गो बैक, आप हमारे राज्य के नहीं है, चले जाइए? क्या हमने एसपी को कहा गो बैक, आप हमारे राज्य के नहीं है, चले जाइए? हमने नहीं कहा, क्योंकि वो संवैधानिक है, वो फर्स्ट ग्रेड की जॉब है, उसमें कोई भी आ सकता है। अरे भैया आप प्रोफेसर बन के आइए ना। अब यदि पीजीटी का मास्टर बन के भी आप ही लोग आइएगा तो झारखंडी की घंटा बजाएंगे। आप ही बताइए, आप ही बता दीजिए, आप विनोबा भावे का सर्वे कीजिए या धनबाद का विश्वविद्यालय, 90% प्रोफेसर, हमको लगता है 95% प्रोफेसर गैर झारखंडी है, गैर झारखंडी है। तो हमने विरोध नहीं किया क्योंकि वो प्रोफेसर का विषय है। अब अगर पीजीटी में भी, टेट की परीक्षा में, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में भी अगर गैर झारखंड के लोग ही नौकरियां करेंगे तो झारखंड क्यों बना? आप बताइए। नहीं, हमें आंदोलन भी नहीं करना है, न हम लोगों को पॉलिटिक्स करना है। आप बताइए भाई कि झारखंड क्यों बना?
बताइए हम लोग कहाँ गलत है? आज लोग बोलते हैं हम लोग बाहरी बिक्री करते। कब हमने बाहरी बिक्री कहा है भाई? कब हमने बाहरी बिक्री कहा है? कब हमने डीसी का विरोध किया है? कब हमने गिरिडीह के एसपी का विरोध किया है भाई? आप जो पूरे देश में है आप उसके अनुसार आइए। अब अगर आप चपरासी बन के आइएगा, हवलदार जमादार बन के आइएगा, तो झारखंड के युवा क्या करेंगे? आप ही बताइए। आज चूंकि संविधान दिवस है तो भारतीय संविधान को ही थोड़ा सा पन्ना पलटते हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या किसी में हिम्मत है कि उस संविधान को संशोधन करते हुए ये लिखवा सकता है कि इंडिया केवल एक देश होगा? किसी में हिम्मत है पूरे भारत देश में कि इंडिया केवल इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए कंट्री? किसी में हिम्मत है? नहीं है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। आप एक नजर में भारत को नहीं देख सकते हैं। आपको कहीं पहाड़ दिखेगा, कहीं पठार दिखेगा, कहीं ढलान दिखेगा, कहीं गढ़ा दिखेगा, यानी एक नजर में आप भारत को नहीं देख सकते हैं, तो एक नजर में भारत की आइडेंटिटी को परिभाषित भी नहीं कर सकते। भारत के आर्टिकल 1 में साफ लिखा है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का देश होगा। राज्यों का देश होगा मतलब यानी राज्य की कल्पना करनी होगी। कल्पना नहीं करेंगे तो यह देश कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हमारी भाषा एक नहीं है, हमारी बोली एक नहीं है, हमारे नेग नियम एक नहीं है, हमारे देता भूता एक नहीं है। कुल मिलाकर भारत विविधताओं का देश है। इसीलिए इंडिया जो एक देश होगा वो राज्यों से मिलकर बनेगा। अब बात करते हैं स्थानीयता की। आप किसी भी राज्य में चले जाएं, अभी हम लोग भी ट्रेन में चढ़ के महाराष्ट्र जाते हैं। गिरिडीह के लोग बहुत सारे महाराष्ट्र में हैं। बताइए जितने लोग ट्रेन से चढ़ के महाराष्ट्र गए हैं, कई वो मराठी बन गए? आपके रिश्ते में, कुटुंब में, हित में कोई ना कोई महाराष्ट्र में रहते हैं कि नहीं? सूरत गुजरात में रहते हैं ना, ट्रेन से बैठ के गए हैं। अच्छा बताइए कितने लोग महाराष्ट्र जाने के बाद मराठी बने? जीरो। तो जब हमारे लोग महाराष्ट्र जाने के बाद मराठी नहीं बने तो कोई बस में बैठकर आएगा चौपारण पार करके और बोलेगा हम झारखंडी हैं, क्या ये स्वीकार होगा? बताइए हम कहाँ गलत है भाई? कहाँ गलत है हम? जब हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं, तमिलनाडु में रहने के बाद भी तमिलनाडु के मूल निवासी नहीं है, केरल में रहने के बाद भी केरल के मूल निवासी नहीं है, महाराष्ट्र में रहने के निवासी नहीं है, हैदराबाद में रहने के बाद भी हैदराबाद के मूल निवासी नहीं है, तो क्या हमने पूरे देश का ठिका लेके रखा है? आप बिहार चले जाइए, वहां भी बहाली निकलती है। एक ही लाइन लिखा होता है कि भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होना चाहिए। आप बंगाल चले जाइए, भारत का नागरिक बंगाल का निवासी होना चाहिए। उड़ीसा चले जाइए, भारत का नागरिक उड़ीसा का निवासी होना चाहिए। झारखंड के फॉरम में पढ़िएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। आप दूसरा कॉलम हमको दिखा दीजिएगा, झारखंड का दूसरा कॉलम आप दिखाइएगा। बाकी सभी स्टेट में 2 कॉलम होता है कि भारत का नागरिक हो और उस राज्य का मूल निवासी हो, लेकिन झारखंड में दूसरा कॉलम कहीं नहीं। आप दिखाइए क्यों नहीं है? नहीं, इनका जमीन मर चुका है। आज इनका जो भी हमारे पॉलिटिशियन है, इनका जमीन मर चुका है। बकायदा मुख्यमंत्री सीएनटी में संशोधन करने जा रहे हैं कि अब थाना की जो बाध्यता है उसे समाप्त करेंगे। क्यों पता है? वो भी हमारे भाषण का परिणाम है। अब आप बोलेंगे कि आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। जी नहीं, तारीफ नहीं कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा है, विशेषकर आदिवासियों से कहा है कि आदिवासी हितैषी का मतलब क्या? कि आदिवासी नियमों को मानना। आदिवासी नियम यानी आदिवासी के लिए अगर राज्य में कुछ है तो सीएनटी का कानून है, उनके लिए रक्षा कवच है। सीएनटी का कानून क्या कहता है कि एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी ही खरीदेगा, वो भी थाना क्षेत्र में। थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? नेमरा रामगढ़ के हैं। जमीन है दुमका में, थाना क्षेत्र पार है, इसीलिए थाना की बाध्यता खत्म कर रहे हैं। कोई हम लोग बड़ाई नहीं कर रहे हैं। हर भाषण में हमने जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री खुद दोषी हैं, क्योंकि आदिवासी का भी यही रूल है कि अगर आप आदिवासी हैं और आदिवासी की जमीन खरीदना है उसी थाना का होना चाहिए। और मुख्यमंत्री कहाँ के हैं?
रामगढ़ के हैं। जमीन कहाँ कहाँ खरीदा है पता है? बोकारो में, धनबाद में, रांची में, दुमका में। बाकी का जानकारी हमारे पास नहीं, आपके पास है तो बताइए। गिरिडीह में भी है ना? लीजिए भैया, गिरिडीह में खाना की बाध्यता इसीलिए समाप्त कर रहे हैं। यानी स्वार्थी लोग हैं, ये केवल आदिवासी मूलवासी को भावनाओं में लेते हैं। अच्छा बताइए ना, अगर सीएनटी की बाध्यता या फिर सीएनटी में संकट आएगा, जब सीएनटी है तो सारा रांची का जमीन, धनबाद का जमीन उद्योगपति लोग आदिवासी से लाठी मार के ले लिया। जब सीएनटी खत्म हो जाएगा तो कौन बचाएगा बताइए? यानी माननीय मुख्यमंत्री केवल अपने आप को बचाने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सारा नियम कानून को ताक में रख के उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं। अब एक सवाल बनता है, इतनी ज्यादा समय और ठाम बोल रहा, और ठाम बोलिए जरा। आप तो नहीं बढ़िया। ठीक है। अब बीच में एक सवाल है कि अरे तोनी चेंगड़ साहब, चेंगड़ हो जा ना, तो हम ही चेंगड़े अपना आपके माना ही करा ले। तो अगर पप्पा में हमारे मिले लेके बेटी आइए, स्टार्ट से मिलाते हैं को। पापा इनका नाम तो खूब सुने हैं, लेकिन हमने इमेजिन किया था कोई ऐसा लीडर होगा जिनकी आंखें लाल होगी, मूंछों पे ताव होगा, कि तो चेंगड़ा है। तो हम लोग भी अपने आप को चेंगड़ा ही मानते हैं भाई। तो लोग इधर सवाल करते हैं कि अरे बड़का बड़का देख लिया, अभी चेंगड़ा के लिए कहा हमें राज्य के सुधार दो। तो बताओ, मीडिया भी सवाल करता है कि तोहनी की ऐसा कर राज्य में सुधार जीते। एक बात है, हमने ज्यादा कुछ ना